हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का। और प्रभु इधर यूपी में, इधर जो मरियमपुर के पास में बेतैनिया गांव है, तो बेतैनिया गांव में प्रार्थना के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे प्रभु लेके आया है, तो प्रभु उनको आशीष दे, इस घर वालों को जो इन्होंने सेवा करी है। प्रभु इनको बहुत बड़ी आशीष बरकत से भरे। ओ आइए थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रे करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इनको बरकत दे। अभी हम जा रहे हैं घर में, और इस परिवार को मेरी प्रार्थना है कि बड़ी आशीषें दे। और जितना भी इनका काम है, कोठी का जो रुका हुआ है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हो चुका है यीशु मसीह नाम में। और भी बिजनेस, जो बेटा बिजनेस के लिए बोल रहा था, अभी कहीं गए हुए हैं। तो और भी फैमिली के मेंबर है, जो इनके बच्चे बाहर गए, एक विदेश में गया हुआ है ना, काम के लिए है ना। और कुछ परिवार के सदस्य इधर घर में नहीं है, और प्रभु उन सभी को भी आशीष दे। आइए धन्यवाद करते हैं ये थोड़ी देर के लिए। थैंक यू जीसस, प्रभु के प्रभु, राजों के राजे, तेरा धन्यवाद, महिमा, तारीफ, बढ़ाई, तेरा शुक्र करते हैं। तेरी बड़ी आशीष और बरकत मांगते हैं। कृपा दया रहम करना इस घर के ऊपर, तेरी बड़ी आशीष आ चुकी। कोई भी दुष्ट की गंदी शक्ति का इस्तेमाल हो, स्वर्ग से खुशियों से भर देना यीशु राजा। कृपा की बारिश हो तेरी प्रभु, इस घर के चारों ओर तेरे पवित्र अग्निदूतों का पहरा पीतल होगी। बाढ़ लगी है, एक एक ईंटनी दीवारों में तेरा लहू लगा है। जहां तेरा लहू वहां आजादी है। कोई भी परेशानी ना आए, सब परेशानी दुख तकलीफें निकले और चली जाए यीशु मसीह नासरी नाम में। तेरी आशीष और बरकत से भर जाए ये घर यीशु मसीह नाम में। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, सबके देह प्राणात्मा में तेरा लहू लगाता है। इस घर के जितने भी सदस्य, तेरी बड़ी आशीष और बरकत आए, आशीष और बरकत से भर जाए प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते प्रार्थना, आमीन, हालेलुया। सो प्रभु बरकत दे। मैं एक छोटा सा वचन जो है वो देना चाहता हूँ। आप बाइबल को खोल लीजिए। बोलो हालेलुया। सब बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। थैंक यू जीसस। तेरी बड़ी आशीष और बरकत से जो भर जाए, और हम सभी एक वचन को लेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह नाम की जय। हालेलुया। हम निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे बहन के साथ मिलके। सब सिरों को झुकाएंगे प्रभु के पवित्र चरणों में, और बहन के साथ मिलके दुआ करेंगे। हाँ जी, वचन के लिए दुआ करेंगे। चलो, कोई भी वचन के लिए दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, आज दे वचन देने वास्ते प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। अपने सेवक ने गहरे गुज्जे पे तो ज्ञान देना कि तेरे लोकां ते तेरे वचन पहुंचे, और बहुत सारा हर एक दी जिंदगी विच फल ले वचन मेरे प्यारे यीशु। दुनिया दे कोने कोने तक वचन फैले मेरे प्यारे यीशु, और ये वचन सुन दे नाल चंगे हो जान, ठीक हो जाए, लागू हो जाए हर एक दी जिंदगी विच वचन मेरे प्यारे यीशु। मांगदी है प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाम विच, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद है इस सुंदर समय के लिए। एक प्रभु आशीष दे सबको। एक वचन की तरफ हम जाएंगे। अभी एक वचन पढ़ना है सबने। भजन संहिता निकालेंगे, और उसकी 1 मिनट में निकाल दें।
मिनट मैं इस यहाँ पे वचन है, मैं आपको बता दूं। हालेलुया, हालेलुया बोलो यीशु मसीह नाम की जय। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय हालेलुया। हालेलुया यहाँ पे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 132 और उसकी 1 आयत से पढ़ना है। हाँ, हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। हाँ, उसने यहोवा से स्पर्ध खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। हाँ, नीचे मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा, ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं। हाँ, देखो, हमने अपराधता में इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेतों में पाया है। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें और हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी ना कर। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बिठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी में उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। हाँ, आगे पढ़ो। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। हाँ, यही मैं रहूंगा, हाँ, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। हाँ, मैं इसमें की वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा। हाँ, भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके जाजकों को मैं उधार का वस्त्र पहनाऊंगा। हाँ, और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। हाँ, वहां मैं दाऊद का एक सिंह उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। हाँ, मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, हाँ, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभिमान रहेगा। आमीन। हालेलुया। सो ये जो भजन संहिता की पुस्तक है, ये भजन है दाऊद के सारे ये भजन है, जिस भजन को कई बार गीतों में पिरोया गया है और बहुत सारे लोग इसको सुनते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं, आनंद लेते हैं, अपने घरों में भी लगाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर आप दाऊद की स्टोरी देखोगे तो दाऊद जो है इस भजन के अंदर भी ये लिखा गया है। वो क्या बोल रहा है? 2 आयत में लिखा है, उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। उसने अपनी जिंदगी में ना एक मन्नत मांगी। देखो, दाऊद अपनी जिंदगी में राजा रहा। क्या रहा? बोलो, राजा। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में शपथ खाई कि मैं राजा हूं, लेकिन मैं अपने लिए भवन नहीं बनाऊंगा, पहले मैं सर्वशक्तिमान का क्या बनाऊंगा? भवन बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। क्या समझ रहे हैं आप? ठीक है बहन जी। तो ये एक उसने शपथ खाई है और उसके वचनों से और ये बाइबल से हमें एक सीख मिलती है।
लेकिन कई लोग कई इसको समझते कई नहीं समझते, वो अलग बात है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि एक राजा होके वो सारी उम्र महल में नहीं रहा। एक ऐसा राजा, उसने अपनी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारी, हर जंग फतेह करी क्योंकि प्रभु उसके साथ रहा। और वो ऐसा व्यक्ति था जैसे राजा होने के बावजूद ही बोलता है कि मैं अच्छा महल बना के भी रह सकता हूं, है ना, अपनी रानियों के साथ में। यहां इस भजन संहिता में उसने बोला, उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी। अपनी जिंदगी में उसने मन्नत मांगनी, जिस तरह सा पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ बोलते सुखना सुखी, सुखना सुखी कह लो या मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश न करूंगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा, ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना बनाऊं। हालेलुया। तो जब उसने बोला प्रभु को, अगर हम उसकी स्टोरी पढ़ते हैं बाइबल को, तो हम देखते हैं, अगर आप बाइबल में देखोगे, उसकी कहानी देखोगे, तो वहां पे हमें पता चलता है कि मैं प्रभु तेरा भवन बनाऊं। बहुत सुंदर इजरायलियों को बाद में वो कनान देश में आए, वहां पे तंबू में एक रहते थे और वहां पे आराधना होती थी। ठीक है, तो दाऊद जब आया तो उसने बोला कि नहीं, प्रभु का भवन होना चाहिए। उसने सारा कुछ लिया, सब कुछ इंतजाम भी किया, बहुत उसने पैसा इकट्ठा किया और बहुत कुछ उसने इकट्ठा किया कि मैं ऐसा सुंदर भवन बनाऊंगा प्रभु के लिए। लेकिन प्रभु ने उसको मना कर दिया, आपको मालूम है। और प्रभु ने क्या बोला कि नहीं, तू मेरा भवन कभी नहीं बनाने पाएगा। उसने बोला इसलिए क्योंकि तूने बहुत सारी जंगें लड़ी और तेरे हाथों से बहुत सारा खून बहा है, इसलिए तू नहीं बनाएगा, लेकिन तेरी इच्छा ये पूरी जरूर होएगी। तू नहीं बल्कि तेरा आने वाली संतान, जो सुलेमान राजा जिसको बोला जाता है, वो मेरा भवन बनाएगा, तेरी इच्छा को पूरी करेगा। तो जो सुलेमान राजा था, उसने पहला मंदिर प्रभु के लिए बनाया। हालेलुया। बहुत जबरदस्त, बहुत पैसा लगाया, सोना लगाया उसके ऊपर और महंगी महंगी लकड़ियां मंगा के और वो भवन तैयार किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो वो बोल रहा है कि उसमें तेरी आराधना होगी, सब कुछ, उसका चाव था ये सब कुछ देखने का। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बोला कि मैं तब तक महलों में नहीं रहूंगा, वो रहा नहीं। हालेलुया। कितनी एक अजीब बात है। देखो, एक राजा होके ना, हर एक राजा चाहता है कि मैं अपनी रानियों के लिए अलग भवन बनाऊं, अपने लिए अलग बनाऊं, रिश्तेदारों के लिए अलग बनाऊं, ना महल बनाऊं, यानी के भवन, बड़े बड़े महल बंगले। लेकिन उसने, हम देखते हैं कि बाद में सुलेमान जब राजा बना, सुलेमान ने प्रभु का भवन बनाया और सुलेमान के भी बहुत सारे प्रभु ने क्या बना दिए, महल बना दिए। उनकी अलग अलग रानियां थी, हर रानी के लिए अलग अलग महल भी बनाए हुए थे। तो इस वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक राजा अगर ये सोच सकता है, तो हम एक आम पब्लिक के लोग हैं, लेकिन हमने, तो हम भी राजे हैं धरती के ऊपर। हालेलुया। लेकिन हमें भी क्या करना चाहिए कि जब प्रभु हमें अपना घर बना के दे रहा है, एक महल बना के दे रहा है, एक कोठी बना के दे रहा है, उसके अंदर हम एक ऐसा अलग रूम बनाना है, समझ रहे, जहां सारा परिवार मिलके वहां पे आके क्या करने पाए। तो वो जो प्रभु के लिए एक अलग से कमरा होना चाहिए, वो छत के ऊपर, मेरा तो मानना है ये बनाना चाहिए। क्योंकि नीचे जब आम आते, रिश्तेदार भी आते, हम सभी रहते हैं, तो वहां पे कई तरह की अपवित्रता की बातें भी होती है ना। तो इसलिए जो प्रभु की आराधना के लिए अपने घर में एक रूम होना चाहिए। वहां पे जब भी प्रभु के संत लोग आए तो वहां पे बैठे, रेस्ट करें, आराम करें, फिर वो अपने स्थान में आगे चले जाएं। आपको मालूम है बाइबल के अंदर एक लेडी थी, तो बड़ी मन्नी सुनम्मी लेडी थी। तो मैंने, मेरे ख्याल से पहले आपको ये वचन सुना के गया था शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, पता नहीं, पिछली बार जब आए थे आपकी कोठी के अंदर, पता नहीं वहां बताया था कहाँ, मुझे याद नहीं अच्छी तरह, किसी को बता के गया था। अच्छा, वो
एक सुनम्मी स्त्री बाइबल के अंदर है, तो बाइबल में लिखा कि उसके कोई बेटा नहीं था, तो बूढ़ी औरत थी, तो उसने बोला कि ये जो प्रभु का दास है जब भी आता है मैं उसको अपने घर में बुलाती हूँ, तो वो आगे देश में जब जाना होता है तो हमारे घर में ठहरता है। तो उसने सलाह करी कि अपने पति से मिलके वो चीजें वचन के अंदर लिखी हुई है, तो वो मैं आपको अगर आप बाइबल से पढ़ोगे राजों की पुस्तक में आपको वो मिल जाएंगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह नाम की जय। तो वहां पे एक मिनट, ये इसके अक्षर भी बारीक है ना, वो बारीक अक्षर है, थोड़े से आगे जाके। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह नाम की जय। तो उस स्त्री ने अपने पति से सलाह करी और उसने बोला कि हम प्रभु के सेवक के लिए एक ऐसा कमरा बनाएंगे। ये यहाँ पे लिखा है, ये 4 चैप्टर लिखा है ना। एक मिनट इसको यहाँ से पढ़ देना, ये दूसरा राजा की पुस्तक 4 की 8 से पढ़ना। हाँ, तेरे को अच्छी तरह दिखाई देता, अच्छी तरह दिखाई देता, फिर सही है। पढ़ो। हाँ, एक दिन की बात है कि हाँ, अलीशा सुनेम को गया। यहाँ एक कुलीन स्त्री थी। हाँ, हाँ, उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। हाँ, हाँ, अतः जब 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 वह उधर से जाता हाँ, तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। हाँ, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, हाँ, सुन, यह जो बार बार हमारे वहाँ से होकर जाया करता है, ये मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भी पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाई। ऊपरली कोठरी, कौन सी कोठरी? ऊपरली, ऊपरली कोठरी, हाँ। और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, हाँ, एक कुर्सी और एक दीवट रखे। हाँ, हाँ, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हमें ये मिलता है कि ऐसा करके उसने, जो प्रभु का सेवक अलीशा था, उसके लिए एक ऊपर चबारा बनाया। वहां पे लिखा हुआ है मेज, कुर्सी और एक बेड जिसको खाट बोला गया है, और ये सारा कुछ रखा उसके लिए। जब भी वो आता था वहां रेस्ट करता था, खाना खाते थे, देते थे, सेवा करते थे, फिर वो आगे चला जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका सेवक जो था उसने बोला कि क्या ये जो और है, इसके लिए मतलब कोई सेवा की जाए, इतनी हमारी सेवा करती है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह नाम की हालेलुया, हालेलुया। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि इसके लिए कोई क्या इतनी हमारी सेवा कर रही है, इससे इसके पति के लिए या राजे से बात की जाए। जिससे उसने बोला मेरे पास, तो फिर उसके चेले ने बोला कि सचमुच इसके कोई भी बच्चा नहीं है। तो फिर उसने उसको आशीष दी बेटे की। बोलो हालेलुया। उसके पास पैसा था, धन दौलत था, लेकिन उसके पास असली दौलत जो थी, यानी कि उसके बेबी नहीं था, तो वो बेबी भी उसको बेटा भी मिल गया। बोलो हालेलुया। तो हमें ये सीख मिलती है कि दाऊद ने भी ये बोला कि मैं तब तक महल नहीं बनाऊंगा, तब तक बनाऊंगा नहीं अपने लिए जब तक मैं प्रभु का भवन नहीं बना। इसी तरह हम देखते हैं कि वो औरत थी, उसकी बुद्धि में प्रभु ने डाला कि इन वचनों से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि हमें ऊपर की कोठरी एक ऐसी बनानी चाहिए ऊपर चबारे में कि जहाँ प्रभु के सेवक लोग आए, दुआ करें, प्रार्थना करें और फिर रेस्ट करें और अपने जहाँ उन्होंने जाना होता वो चले जाएं। बोलो हालेलुया। हम मसीह लोगों को प्रभु ने ये सिखाया। आपको मालूम है जब पेंतेकोस्त का दिन था, प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम वहां पे ठहरे रहो, और वो एक ऊपर वाली कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। 120 लोग वहां पे, यीशु की माता मरियम भी वहां पे थी, 120 लोग थे। तो पेंतेकोस्त वाले दिन ऊपर से पवित्र आत्मा आया और सबके ऊपर उतरा। तो ऊपर की कोठरी में बहुत सारी आशीषें और बरकतें प्रभु ने भरी हुई है। तो जब भी हम प्रभु का भवन बनाएं, जैसे आपकी कोठी बन रही है, तो उस कोठी में भी आप ऊपर एक प्रभु से ये बोलो, मन्नत मानो कि प्रभु मैं अपने कोठी में एक कमरा अलग सा बनाऊंगी जहां पे प्रभु तेरी आराधना हम करें और तेरे सेवक कब भी आए और वहां पे आके रुके, रेस्ट करें और फिर जहां उन्होंने जाना हो जा सकते हैं। बोलो हालेलुया। तो देखना प्रभु क्या करेगा, ऊपर की कोठरी से बरकतें आती है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा भी ऊपरली कोठरी में उतरा था। हालेलुया। तो वो लेडी ने भी ऊपर घर बनाया था। बोलो हालेलुया। तो बरकतें हमेशा आप देखो ऊपर से ही आती है, ना कि नीचे से ऊपर को जाती है। हालेलुया। सो ये प्रभु की एक शिक्षा है, ये प्रभु का एक वचन है जो प्रभु अपने सेवकों संतों के द्वारा अपने लोगों को देता है। सो मैं ये दुआ करता हूँ कि आपकी कोठी का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। बोलो आमीन, हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारे भाई जो है आपके सभी की बड़ी बड़ी कोठियां बने। हालेलुया। और मैं इससे बढ़ के भी ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी और ज्यादा और आपके बच्चे भी विश्वास में बढ़े। हालेलुया। जो प्रभु का वचन है उसको फॉलो करें और उसके ऊपर चलें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये सचमुच तेरा वचन जो जीवत है, दो धारी तलवार से तीखा है और वो हमें समझाता है और हमें काटता है, हमारे अंदर से कमियां को बाहर निकालता है प्रभु यीशु। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस परिवार के लिए जो भी चाहिए प्रभु यीशु इनको मिल चुका है। इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु राजा, बच्चों को बड़ी आशीष और बरकत देनी और हर एक बच्चे को बड़ी ब्लेसिंग से भरना, इनकी बच्चियों को आशीष देनी। ये जो भाई है, चारों भाई, इनको बड़ी आशीष और बरकत दे, अपने विश्वास में बढ़ाना। इनके सारे परिवार, बच्चे छोटे, सबको आशीष दे। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट आने की बरकत देता है यीशु मसीह नाम में। इन बच्चियों को, बच्चों को, सबको आशीष देता हूँ प्रभु यीशु मसीह नाम में। और जो इन्होंने सेवा करी अपने घर के दिल के दरवाजे तेरे संत लोगों के लिए खोले प्रभु, स्वर्ग से खिड़कियां दरवाजे खोल के इनको आशीष और बरकतों से तूने भर दिया यीशु मसीह नाम में। तेरा धन्यवाद प्रभु। और इस बहन के ऊपर कृपा करनी, इनके दोनों बेटों के ऊपर तेरी आशीष और बरकत कृपा का हाथ। और जितने ये बहनें रह रही इनके बच्चों परिवारों को भी आप सुई के नक्के से लेके बड़ी चीज को ब्लेस करता है। चारों ओर तेरे पवित्र अग्नि दूतों का पैरा पीतलों की बाढ़ लगी, एक एक ईंटनी दीवारों में तेरा लहू लगा, जहां तेरा लहू वहां जाती। सुपर डुपर ब्लेस कर देना यीशु मसीह नाम में। तेरी बड़ी बरकत मांगता हूँ। आज का वचन सब ऑनलाइन और जितने भी सुन रहे सब सुनने के वालों के लिए आशीष और बरकत का कारण ठहर चुका है यीशु मसीह नाम में। और मैं आशीष देता हूं अगर कोई बीमार है तेरे नाम यीशु मसीह में इसी वक्त तो चंगा हो जाए। चंगाई रिसीव करो यीशु मसीह नासरी नाम में। हर बंधन से, शैतान के बंधन से आजाद करता यीशु मसीह नाम में। इस घर में तेरी आजादी आई है, बरकत आई है, मुक्ति आई यीशु मसीह नाम में। हर परेशानी का बंधन टूट जाए यीशु मसीह नाम में और रास्ते खुल चुके यीशु मसीह नाम में। हर खतरे एक्सीडेंट से बचा के रखना, हर दुष्ट आत्मा एक्सीडेंट वाली निकले चले जाए। इनके बच्चों को सेव करता हूं, जो विदेश में गया उसको भी सेव करता हूं, आशीष से भरता हूं यीशु मसीह नाम में। सबको दुआ का, प्रार्थना का, रोजों का, संगति का डबल जीवन देता यीशु मसीह नाम में। कृपा हो चुकी, सब खजानों में आशीष आए, माल डंगर पशु खेती बड़ी फसलों में, कारोबार बिजनेस में, जमीन जायदाद में, सुई से नक्के से लेके बड़ी चीज में तेरा लहू लगाता हूँ। खाते, बैंक और एटीएम कार्ड, मनी पॉकेट में, हर बिजनेस में तेरी बड़ी बरकत आए। और जो इनका बेटा ने बोला था, चाहता है कि प्रभु उनका कोई जे फार्म के लिए जो उन्होंने जे अभी जो बकरों का फार्म, बकरियों का फार्म के बारे में रिक्वेस्ट करी थी, मेरी प्रार्थना है कि उनका बकरी पालन वाला फार्म खुल चुका है और बरकत आ चुकी है। उसके साथ और भी बिजनेस जो चाहता है वो खुल चुका है यीशु मसीह नासरी नाम में। और उससे बड़ी बरकतें आ चुकी यीशु मसीह नाम में। तेरी कृपा हो चुकी यीशु मसीह नाम में।
खातों में आशीष आए प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद, सारी मिनिस्ट्री को, चर्च को आशीष दे प्रभु। जहां जहां कलीसिया दे रहा है प्रभु वहां बरकत देनी, और सारी इस मिनिस्ट्री में आशीष दे। और अम्बरसर गुरु की वडाली पंजाब वाली कलीसिया को भी बरकत देनी प्रभु। इधर यूपी, नैनीताल, उत्तराखंड में जितनी कलीसिया दे रहा है, विदेशों में दे रहा है, सबके ऊपर तेरी कृपा बनी रहे, छोटे से लेके बड़ों तक। शांति देता हूँ, इस घर में तेरी बड़ी बरकत आए। सबको रात पर अच्छी प्यारी बेटी नींद देनी, सुबह उठे तेरे नाम यीशु मसीह में दिन की शुरुआत करे, बड़ी बरकत और आशीष से भरता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम में मांगते सारी प्रार्थना, आमीन। गॉड ब्लेस यू सभी को। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे, बरकत दे। ठीक है।